देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआईओएस की भर्ती के बारे में। डीआईओएस का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, यानी हिंदी में इसको जिला विद्यालय निरीक्षक कहते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक एक ऐसा पद होता है जो कि सभी जिलों में माध्यमिक विद्यालयों का हेड या इंचार्ज होता है। पूरे ज़िले के जितने भी कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल हैं, चाहे वो राजकीय विद्यालय हों, एडेड विद्यालय हों या प्राइवेट विद्यालय हों, सबका मुखिया डीआईओएस होता है और बहुत ही शानदार पद होता है। अधिकारी वर्ग का पद है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है रॉब भी होता है। पीसीएस के जितने पद है सब में रॉब होता है, तो फिलहाल पीसीएस के थ्रू ही भरा जाता है पद डीआईओएस का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे आप यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक बन सकते हैं, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा और कैसे इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या A1/2024 जारी किया गया है, जिसके तहत पीसीएस यानी कि कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024, इसको पीसीएस बोलते हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप लोग 29 जनवरी तक अपना फीस पेमेंट करते हुए 2 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा है वो आई थिंक मार्च में प्रस्तावित है। ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा, अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ये प्रशासनिक पद है तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देखेंगे तो पीसीएस में कौन कौन से पद शामिल किए जाते हैं उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया होता है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में देखिए अभी फ़िलहाल जो इसकी वैकेंसी है वो 220 यानी 220 वैकेंसी है सभी पीसीएस के पदों को मिलाते हुए। लेकिन प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट आने तक जितने भी पदों का रियाजन लोक सेवा आयोग के पास आएगा वो सारे पद इस भर्ती में जोड़ दिए जाते हैं। हर वर्षों की बात इस वर्ष भी जोड़े जाएंगे क्योंकि रूल है। तो पदों की संख्या करीब 220 से बढ़ते हुए 400-500 तक भी जा सकती है। उम्मीद है कि 800 के आसपास पद इस भर्ती में रहने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर पीसीएस में कौन कौन से पदों को शामिल किया जाता है वेतनमान के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मात्र एक पद ऐसा है नायब तहसीलदार का, जिसमें ग्रेड पे आपको 4200 मिलेगा। बाकी जितने भी पद हैं वो सब ग्रेड पे 4600 से लेकर के ग्रेड पे 5400 तक के पद इस भर्ती में शामिल किए जाते हैं। इसमें जो पद होते हैं कुछ चुनिंदा पद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ट्रेजरी ऑफिसर, कैन इंस्पेक्टर। इसके अलावा देखेंगे यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज में सुपरिटेंडेंट जेल, मैनेजर क्रेडिट, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। यहीं पर देखने को मिलेगा आपको एसोसिएट डीआईओएस, यानी कि डीआईओएस का मतलब मैंने आपको बताया जिला विद्यालय निरीक्षक। एसोसिएट डीआईओएस का यहाँ पर पीसीएस में पद होता है, इसके तहत आप एसोसिएट डीआईओएस बनते हैं जा कर के। ठीक है, तो बहुत सारे पद इस भर्ती में होते हैं, इसी के तहत आप डाइट प्रवक्ता भी बनते हैं और भी कई सारे पद स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो ये सब पद इसी के जरिए भरे जाते हैं पीसीएस के जरिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पीसीएस के पद होते हैं उसमें सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पर देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स
must possess bachelor's degree of any recognized university up to the last date of receipt of application। यानी कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो पीसीएस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष पद होते हैं, जैसे कि ये जो आपका डीआईओएस है ये विशेष पद में आता है और इसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा जाता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये पिछला विज्ञापन है, स्क्रीनशॉट विज्ञापन 2021 या 22 का है, जहाँ पर देखेंगे तो आपको पद देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी और साथ में लिखा एसोसिएट डीआईओएस। तो यहाँ पर जो पद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा गया, यानी कि डीआईओएस बनने के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी इस विज्ञापन में डीआईओएस का पद तो शामिल नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ये पद जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब जितने भी पद आते हैं इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो इस बार भी डीआईओएस की जो वैकेंसी है वो इसमें ऐड होगी आने वाले टाइम पर, लेकिन इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब फॉर्म भरते समय ही आपने इस चीज़ को मेंशन किया हो। तो जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगी, एक मिलेगा ग्रेजुएशन का ऑप्शन, पूछे कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन वाले में यस करना है, साथ में एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो ये जो पद है डीआईओएस का ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पे भी आप टिक करना और वहाँ पर अपना सब्जेक्ट डालना कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया हुआ है। जब आप फॉर्म भरते समय पोस्ट ग्रेजुएशन का उल्लेख करेंगे तभी आपको भविष्य में इसका लाभ मिल पाएगा, अगर ये पद शामिल होता है तो। नहीं भी शामिल होता तब भी पीजी लेवल के कई सारे पद हैं जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा अगर आप फॉर्म भरते समय मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, कल ही बनाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के फीस पेमेंट से लेकर के और प्रिंट तक। तो आप वो वीडियो देख सकते हो और सारी चीज़ें आसानी से समझ करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जब आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पीसीएस में जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे पद होते हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि आपको ये डीआईओएस वाला ये जो आपका चुनिंदा पद है वही मिले। इसमें सैकड़ों पद होते हैं, तो आपकी मेरिट के अनुसार जितना आपका लिखित परीक्षा में इंटरव्यू में मेरिट बनेगी उस मेरिट के अनुसार आपको पद और विभाग आवंटित किए जाते हैं। तो कोई दूसरा पद भी यहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी मेरिट होगी इस लेवल में तो आपको ये पद भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या होती है, परीक्षा पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका परीक्षा पैटर्न होता है वो 3 फेज से होकर के जाता है चयन आपका। पहला यहाँ पर है कि आपका पहले प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा। प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स लेकर के आना कंपलसरी होता है। पेपर 1 के हिसाब से मेरिट बनती है, इसी मेरिट के हिसाब से आप मेंस एग्जाम में जाते हैं। जितनी वैकेंसीज होती है वैकेंसीज के सापेक्ष में 13 से 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाता है मेंस एग्जाम के लिए, और इसकी कट ऑफ लगभग जाती है 120 से 130 के आसपास पेपर 1 की। ठीक है, तो 200 में 120 नंबर आपको यहाँ पर कम से कम लेकर के आना पड़ेगा अगर आप मेंस में अपियर होना चाहते हैं। हालांकि फिक्स कट ऑफ नहीं है, अनुमानित कट ऑफ है, कम ज़्यादा हो सकती है। अब जैसे मेंस में आप पहुँच जाते हो तो मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, टोटल 8 पेपर आपके होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर हिंदी का और पेपर ऐसे का, ये 150 नंबर का होता है डिस्क्रिप्टिव। और यहाँ पर बाकी जो पेपर होते हैं जीएस के होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस 3, जीएस 4, टोटल 6 पेपर जीएस के होते हैं। सब 200 नंबर के होते हैं, सब डिस्क्रिप्टिव होता है। तो कुल मिलाकर के मेंस होता है आपका 1500 नंबर का, ठीक है, और यहाँ पर इंटरव्यू आपका होता है 100 नंबर का। तो 1600 नंबर के हिसाब से आपकी कुल मिलाकर के फाइनल मेरिट बनती है। जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा उसमें 1500 के नंबर के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसी मेरिट के आधार पर आपका कुल मिलाकर के चयन होता है। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने हिसाब से आपको जो है पद आवंटित होता है। बाकी इसके में सिलेबस में पढ़ना क्या उसकी सारी डिटेल्स इस पीडीएफ में नीचे की तरफ दी गई। देखो सब पेपर का यहाँ पर सिलेबस दिया कि डिटेल से आप लोग इसको समझ सकते हैं। governmentjobcenter.com पर इसका लिंक एक्टिवेटेड है, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी आवेदन कैसे करना उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। धन्यवाद।